मैं नमित आप सबका वेलकम करती हूँ कॉमर्स हरिकेन्स पर। दोस्तों, मुझसे अक्सर स्टूडेंट्स पूछते हैं कि मैम हम एनसीईआरटी के अलावा कौन सी बुक्स फॉलो करें जिनसे कि हमें बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स मिले। इसी तरह जो बच्चे 10th से 11th में आते हैं उनके भी माइंड में ये डाउट रहता है कि कौन सी बुक्स हमें यूज करनी चाहिए जिनसे हमारे बेसिक्स क्लियर हो जाए, क्योंकि कॉमर्स स्ट्रीम उनके लिए बिल्कुल नई फील्ड है और मार्केट में इतनी सारी बुक्स अवेलेबल होती है तो वो कंफ्यूजन में ही रहते हैं कि कौन सी बुक हमारे लिए सही है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसी टॉपिक पर एक वीडियो बना दी जाए ताकि अगर ऐसा कोई डाउट आपके माइंड में है तो वो भी क्लियर हो जाए। तो दोस्तों, आज हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि 11th एंड 12th क्लास में कौन सी बुक्स आपके लिए बेस्ट रहेंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और हाँ दोस्तों, एक बात आपको क्लियर कर देना चाहती हूँ कि मैं यहाँ किसी भी बुक पब्लिशर का या ऑथर का प्रमोशन नहीं कर रही हूँ और ना ही मैं आपको ये कह रही हूँ कि जो बुक्स मैं बताऊंगी उसके अलावा कोई बुक आप रीड मत कीजिए, वो अच्छी नहीं है, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कह रही। बट इतनी गारंटी मैं आपको दे सकती हूँ कि जो बुक्स मैं आपको बताऊंगी वो आपके लिए बेस्ट रहेंगी। बिकॉज मैं इतने सालों से टीचिंग में हूँ, मुझे पता है कि अगर हमें स्टूडेंट को बेसिक से अपर लेवल तक लेके जाना है तो वो बुक्स उसको पढ़ानी चाहिए जिन बुक्स में कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर समझाया गया हो, अच्छे एग्जाम्पल्स हो, लैंग्वेज इजी हो और उस बुक में जो भी बताया वो कॉन्सेप्ट सही होना चाहिए, रॉन्ग कॉन्सेप्ट नहीं होना चाहिए। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैंने आज ये वीडियो बनाई है। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम बात करेंगे क्लास 11th की। देखिए दोस्तों, 11th क्लास है या 12th क्लास है, आपको एनसीईआरटी की बुक्स तो फॉलो करनी ही पड़ेगी क्योंकि हम सीबीएसई बोर्ड के अंडर हैं तो हमें एनसीईआरटी ही पढ़ना पड़ता है, उसी में से हमारे पेपर भी बनकर आते हैं। लेकिन कॉन्सेप्ट को और डिटेल में समझने के लिए हमें एक्स्ट्रा बुक्स की जरूरत पड़ती है, जिसमें हम बात करते हैं पहले अकाउंटेंसी की। अगर 11th क्लास में अकाउंट्स आपको रीड करना है तो इसके लिए बेस्ट बुक है आपके पास डीके गोयल। डीके गोयल बेस्ट इसीलिए है क्योंकि इसमें हर टाइप के क्वेश्चंस दिए गए हैं और उन टाइप्स के बहुत सारे क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस के लिए भी दिए हैं। वो क्वेश्चंस अनसॉल्व्ड भी हैं और सॉल्व्ड भी हैं। तो जितने ज्यादा क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करेंगे आपका कॉन्सेप्ट उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। और इसके साथ साथ इसमें एमसीक्यूज भी बहुत सारे दिए गए हैं, फिलअप्स दिए हुए हैं, मैच द फॉलोइंग दिए हुए हैं जो आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी हेल्प करता है। लाइक अगर आप सीएसईएस में जाना चाहते हैं तो उसके लिए बेस्ट बुक है आपके लिए डीके गोयल, बेस आपका बिल्कुल क्लियर करती है। इसके अलावा सेकंड ऑप्शन है आपके पास टीएस ग्रेवाल। बहुत से स्कूल में टीएस ग्रेवाल भी लगवाई जाती है, ये बुक भी अच्छी है। इसके बाद हम बात करते हैं बिजनेस स्टडीज की। तो बिजनेस स्टडीज में मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट बुक रहेगी आपके लिए आरके सिंगला, क्योंकि इसमें लैंग्वेज भी बहुत इजी है, इसमें अच्छे एग्जाम्पल्स भी दिए गए हैं, कॉन्सेप्ट अच्छे से बताया गया है। इसके अलावा सेकंड ऑप्शन आपके पास जो आता है वो है पूनम गांधी का। पूनम गांधी में भी कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से बताया गया है, केस स्टडीज वगैरह भी अच्छे से दी गई हैं। आरके सिंगला में भी केस स्टडीज काफी दी गई हैं। इसके बाद बात करते हैं इकोनॉमिक्स की। इकोनॉमिक्स में टीआर जैन हम सबसे ज्यादा यूज करते हैं। देखिए, इकोनॉमिक्स में आपके पास दो पार्ट्स होंगे, दो बुक्स होंगी। फर्स्ट होगी माइक्रो इकोनॉमिक्स जिसमें थ्योरेटिकल होगा। तो अगर आप थ्योरेटिकल पोर्शन रीड करना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास टीआर जैन भी अच्छी बुक है, संदीप गर्ग भी अच्छी बुक है, आप रीड कर सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें प्रैक्टिकल पोर्शन की जो कि है सेकंड बुक का नेम है स्टैटिस्टिक्स। तो अगर आप स्टैट्स की तैयारी करना चाहते हैं सेकंड बुक के लिए आपके पास टीआर जैन बेस्ट रहेगी, क्योंकि टीआर जैन में बहुत सारे क्वेश्चंस दिए गए हैं, सॉल्व्ड और अनसॉल्व्ड भी। ठीक है, तो थ्योरेटिकल के लिए आप दोनों में से कोई बुक यूज कीजिए, चाहे टीआर जैन चाहे संदीप गर्ग, लेकिन प्रैक्टिकल पोर्शन यानी स्टैट्स के लिए टीआर जैन ही बेस्ट है। अब हम बात करते हैं क्लास 12th के लिए। अगेन क्लास 12 में भी अकाउंट्स में आपको डीके गोयल ही फॉलो करनी है। डीके गोयल अकाउंट्स में हमारे पास 3 बुक्स हो जाती हैं। ठीक है, तीनों ही बुक्स डीके गोयल की लिखी हुई हैं जो आपको बेस्ट रहेंगी। इसके साथ आप टीएस ग्रेवाल भी यूज कर सकते हैं सेकंड ऑप्शन में। ठीक है, तो हमारे पास डीके गोयल, मैं एक बार आपको बता देती कौन कौन सी बुक्स हैं हमारे पास। पार्ट ए है वॉल्यूम 1 जिसका नाम है अकाउंटिंग फॉर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एंड पार्टनरशिप फर्म्स। सेकेंड बुक जो है हमारी वो है पार्ट ए वॉल्यूम 2 कंपनीज, अकाउंटिंग फॉर कंपनीज। एंड थर्ड बुक जो है उसका नाम है पार्ट बी एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। इसके बाद आती है हमारी बिजनेस स्टडीज की बुक। बिजनेस स्टडीज में भी सेम वही ऑप्शंस हैं, आरके सिंगला बेस्ट है, देन सेकंड है पूनम गांधी। और एक बात आपको क्लियर कर दूं कि 12th क्लास में सिर्फ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस नहीं आते, केस स्टडीज भी बहुत आती हैं। और केस स्टडीज में अगर अच्छा स्कोर करना है तो सिर्फ ये दो बुक पढ़ के काम नहीं चलेगा, यानी सिर्फ आरके सिंगला फॉलो करके काम नहीं चलेगा।
क्योंकि आर के सिंगला में केस स्टडीज तो है, लेकिन आपको और ज्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत है। तो उसके लिए बेस्ट बुक है अलका धवन, क्योंकि अलका धवन में हर टाइप की केस स्टडीज मेंशन की गई है। इवन पिछले बोर्ड एग्जाम्स में, लास्ट पास्ट के बोर्ड एग्जाम्स में जो जो क्वेश्चंस आए केस स्टडी के, वो भी उसमें मेंशन किए गए हैं। इसके अलावा अलका धवन में एक चीज है कि उसकी लैंग्वेज थोड़ी सी टफ है। टफ मीन्स कि अगर आप उसको रीड कर लेते हैं तो आपका कॉन्सेप्ट तो बहुत हाई हो जाता है, लेकिन अगर आप बिगिनर्स हैं, आप स्टार्टिंग में रीड करना चाहते हो और एकदम से टफ केस स्टडीज पे नहीं जाना चाहते, तो उसके लिए फिर आप फॉलो कर सकते हैं तपन पाठक या संदीप गर्ग। बट अगर बेस्ट स्कोर करना है तो अलका धवन ही बेस्ट है। इसके बाद हम बात करते हैं इकोनॉमिक्स की। सेम वही, टी.आर. जैन हमारे लिए बेस्ट है, संदीप गर्ग हमारे लिए बेस्ट है। 2 बुक्स हैं हमारे पास इकोनॉमिक्स में, यहाँ फिर से मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब बात कर ली जाए इंग्लिश की, तो दोस्तों 11th एंड 12th दोनों ही क्लासेस में इंग्लिश के लिए आपको सीबीएसई की ही बुक फॉलो करनी है, एनसीईआरटी बुक, जिसका नाम है, एक है फ्लेमिंगो और एक है विस्टस। और इसके साथ आप एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए गोल्डन की बुक भी यूज कर सकते हैं। तो आई होप मैंने आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दिए। इसी के साथ वीडियो का एंड करती हूँ। बाय बाय, हैव अ गुड डे।